आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाए। तो तुम अभी गिव अप करके मेरे से आधा घंटा क्यों फोन पे बात कर रहे हो? तुम वापस अपना एफर्ट क्यों नहीं दे रहे हो? मेरे को उसकी बात सही लगी, मैंने फोन काटा, मैंने एफर्ट देना स्टार्ट किया। मैं रात भर जगा, 4 बजे सोया, 5-5 का अलार्म, 5-10 का अलार्म, इस तरह से अलार्म लगाए, उठा, उस तुरंत भागा स्टेशन, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन के अंदर फिजिक्स किताब खोल के पढ़ता रहा, रिजल्ट आया और यू विल बी शॉक्ड टू नो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में ब्रांच में हाईएस्ट नंबर थे। आपने तैयारी शुरू की, भारी मेहनत की, आप कमरे में बैठ के पढ़ाई किए, पसीना बहा, आप अकेले बैठ के रोए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं था। लास्ट में आप सेलेक्ट नहीं हुए, लोग आपसे क्या पूछेंगे? ये कहेंगे किया ही क्या तुमने भाई, करी क्या लिया तुमने आज तक, यही पूछेंगे ना। आज भी आपके पिताजी या हो सकता है आपके पड़ोसी या कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आपके पास होगा, आपका सबसे करीबी इंसान होता है, वो आपसे आके यही बोल देता है आज तक तुमने किया ही क्या है। बेटा अभी आप उसको जवाब मत दीजिए, एकदम शांत हो जाइए, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम आएगा तब जवाब देंगे। शेर की दहाड़ से ज्यादा ना उसकी खामोशी का खौफ होता है ना। उनसे बोल दीजिएगा कि आपका तो अभी सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा, टाइम आएगा। अपने अंदर की आग को अपने अंदर दबा के रखो। और मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आपको बदला नहीं लेना है, और बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा सफलता। आप अपने आप को इतना सफल बना लो, इतना सफल बना लो कि जो लोग आपको अभी आज परेशान कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आप पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ में इररेलेवेंट हो जाए, वो लोग आपके साथ एक फोटो खिंचवाने को तरस जाए, वो लोग आपकी लाइफ में आपके लिए मैटर ना करें। बदला लेने का सबसे आसान, रिवेंज लेने का सबसे आसान और सबसे यूजलेस तरीका है लोगों को जवाब देना। यदि जीवन में आप बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाए, यदि आप वो चीज नहीं कर पाए जो आप दिल से चाहते थे, तो उसका ब्लेम किसी और पे मत दीजिएगा, अपने ऊपर रखिएगा। ब्रेव होते हैं वो लोग जो असल में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी, मेरी ही कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। और इसको भगवान का फैसला माना करिए, ये माना करिए कि भगवान का ये फैसला है, ऊपर कोई भी एक ताकत है जिसका ये फैसला है, पर उससे डिप्रेस नहीं होना है ना। जिंदा होने का एक ही तो मतलब है, लगातार कम बैक करते रहना। डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा आपकी जिंदगी में, सर ने जैसे भी बोला, आप बस इतने डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल फोन लेके बैठोगे, आप व्हाट्सएप लेके बैठोगे, आप इंस्टाग्राम लेके बैठोगे और लग जाओगे आप मैसेज करना कि इसको मैसेज कर दूं, इससे बात कर लूं, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो, उसका दिल साफ होना चाहिए, सिर्फ कहने की बात है बेटा। सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतना ही हो ना जितना वो आपका है। एक बार देख लो कि वो आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। कि आप यूं ही अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन, ये जो समय जीवन में बीत रहा है, ये एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आना। ये कीमती समय आप सही इंसान को दे रहे हो कि गलत इंसान को दे रहे हो? कहीं आप बेवजह तो नहीं लगे हो किसी के पीछे? कहीं आप ऐसे इंसान के पीछे तो नहीं लगे हो जो आपके लिए इतना टाइम ही नहीं निकालता हो, जो आपको इतनी वैल्यू ही नहीं देता हो, अपना काम पढ़ने पे आपका इस्तेमाल करके निकल जाता हो? इस तरह के लोगों के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करो, आपका कोई साथी हो। साथी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर हमें बातचीत करनी है। साथी मतलब का ये नहीं होता है कि हमें साथ में रोज घूमने जाना है। साथी मतलब का ये होता है कि हम दोनों अपने अपने गोल की तरफ बढ़े, ताकि दिल से हम खुश रहें। अगर आप एक दूसरे को सच में प्यार करते हो ना, तो एक दूसरे का समय नहीं खराब करोगे, वरना आप दोनों आगे डिप्रेस हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी बनाओगे, और उससे आपके बीच में लड़ाई होगी और रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी तभी अच्छा चलता है ना बेटा, जब आप दिल से खुश रहो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो, वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पे आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीजें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे बात से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना ना, तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था। जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ में मैसेज आ रहे थे। आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है। ये पराये लोग क्या चीज है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी। असफलता हमेशा अनाथ होती है, और सफलता को गोद लेने वालों की कमी नहीं है बेटा इस दुनिया में। इस संदर्भ में मेरे पास अपनी एक बहुत पुरानी कहानी है, 7 साल पुरानी कहानी है, मेरे बीटेक के फर्स्ट ईयर की। हो सकता हो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके इस समय। जब मैं स्कूल में था 11th-12th में, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स से मुझको बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, और मेरे को ऐसा फील होता था कि मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। आगे आके पता चला कि ठीक ही थी, और हमेशा सीखना होता है लाइफ में। फिर मैं कॉलेज गया फर्स्ट ईयर में। अगस्त के अंदर मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, और 5 सितंबर को शाम को मेरे घर से कॉल आया कि अलग पापा हॉस्पिटल में एडमिट है।
मैं उसी टाइम वहां से निकला, मैंने टेम्पो ली, ऑटो ली और मैं पहुंचा बस अड्डे, क्योंकि ट्रेन का शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा था, और बस से रातों रात हॉस्पिटल पहुंचा 2 बजे। इसके बाद मेरे फादर हॉस्पिटल में वहां से 1-1.5 साल एडमिट रहे, कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर लगा रहा। 2 मेजर सर्जरीज हुई और उसके बाद आज पापा काफी ठीक है। बट इस पीरियड के अंदर मेरा बीटेक का पहला सेमेस्टर आया। पहला सेमेस्टर मतलब बीटेक में 6-6 महीने पे एग्जाम होते हैं। अच्छा, बीटेक के फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लास 11-12 के ही सब्जेक्ट्स होते हैं काफी कुछ। फॉर एग्जाम्पल बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है मैकेनिक्स फिजिक्स से आया, फिर फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। तो काफी सब्जेक्ट ऐसे थे जो आपने 11-12 में पढ़ रखे थे और वहीं से टॉपिक उठाया जाता था और थोड़ा सा और एडवांस लेवल की तरफ जाते थे। तो फर्स्ट ईयर के पेपर सामने थे और मैं कभी कॉलेज आता था कानपुर, कभी वापस घर जाता था इलाहाबाद। कॉलेज मेरा कानपुर में था, घर मेरा इलाहाबाद में। तो कभी मैं कॉलेज पहुंच जाऊं कानपुर, कभी घर आ जाऊं। कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि अटेंडेंस का ध्यान देना है, और घर आना पड़ता था क्योंकि पापा का ध्यान देना है। तो इन दोनों के बीच में फंसा था और मेरे सेमेस्टर आ गए, और सेमेस्टर के समय में भी कुछ ऐसा माहौल था कि पापा हॉस्पिटल में ही थे। तो सेमेस्टर से जस्ट पहले मैं घर आया था। अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर है और मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोपहर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, और फिजिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मैं अच्छा कर ले जाऊंगा। दोपहर हो गई, मैंने फिजिक्स की किताब खोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को अचानक से फील हुआ कि एक तो मैं पुरानी चीज भी भूल गया हूँ, और दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ी चीजें एडवांस लेवल पे चली गई हैं। शाम आते आते मैंने डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल में पढ़ाई नहीं होगी, अपने को घर जाना पड़ेगा। प्लानिंग ये थी कि आज रात को तैयारी करेंगे, कल सुबह 5:30 की ट्रेन होती है, इलाहाबाद से जाएगी, उस टाइम हुआ करती थी, इलाहाबाद से कानपुर। मैंने कहा ठीक है, 4 घंटे के अंदर पहुंच जाऊंगा। 4-4.5 घंटे का रास्ता है, अगर आप ट्रेन से प्रॉपर्ली आपको टाइमली पहुंचा दे। वैसे भी एग्जाम मेरा दोपहर के 2 से शाम के 5 बजे का था, तो प्लानिंग परफेक्ट थी, सारी कहानी सही थी। मैं घर पहुंचा, मैंने रात को पढ़ाई करना स्टार्ट किया 6 बजे से 7 बजे से 8 बजे से, और मैं लग गया रात को 11:30-12 बजे, और मुझे फील हो गया कि ये पेपर तो क्या। मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं ये पेपर छोड़ दूंगा, और मैं इस बार पहली बार लाइफ में फिजिक्स का पेपर छोड़ रहा हूँ, मैं कोई पेपर पहली बार छोड़ रहा हूँ। इतना बड़ा डिसीजन, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, मुझे अपनी मंजिल अब दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, उसका नाम अनुराग है। अनुराग से मैंने बात की और हमने रैंडम टॉपिक से बात की दुनिया भर की। फिर लास्ट में मैंने उसको बताया कि अनुराग, मैं कल का पेपर छोड़ रहा हूँ अपने कॉलेज का, और वो बहुत शौक था कि अलग तुम स्कूल में पढ़ने में इतने अच्छे थे, तो हमेशा से इतने अच्छे रहे, तो ये क्या हुआ। मैंने कहा मैं तैयारी नहीं की समय पे, मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, वो एक एक्सक्यूज कह लो, जो भी कह लो, रीजन कह लो, पर मैंने तैयारी नहीं की है। तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी चीज बताई। उसने ये बोला कि तुम अभी गिव अप क्यों कर रहे हो, पेपर नहीं हुआ है, और जब तक पेपर नहीं हुआ है तब तक तुम्हारे पास समय बाकी है, तो तुम अभी गिव अप करके मेरे से आधा घंटा क्यों फोन पे बात कर रहे हो, तुम वापस अपना एफर्ट क्यों नहीं दे रहे हो। मेरे को उसकी बात सही लगी, मैंने फोन काटा, मैंने एफर्ट देना स्टार्ट किया। मैं रात भर जगा, 4 बजे सोया, 5:05 का अलार्म, 5:10 का अलार्म, इस तरह से अलार्म लगाए, उठा, तुरंत भागा स्टेशन, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन के अंदर फिजिक्स किताब खोल के पढ़ता रहा। कॉलेज पहुंचा, हॉस्टल गया 10-11 बजे, 2 बजे पेपर है। हॉस्टल जाके मैंने 5th यूनिट पढ़ी, जो कि शायद रिलेटिविटी पे थी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, कुछ नहीं समझ में आता था, तो मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट किए। मेरे को समझ में आया कि जो चैप्टर्स मुझे आते हैं उनको मैं रिवाइज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, जो मेरे स्ट्रॉन्ग थे। जो मुझे नहीं आते मैं उसके फॉर्मूले पढ़ता हूँ, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेता हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ध्यान से देखे, अच्छे से देखे, उनके सोल्यूशन समझे, और मैं चला गया पेपर देने। बाहर निकला, मेरा पेपर ठीक हुआ था, एंड शॉकिंगली ब्रांच के टॉपर्स ने भी ये बोला कि फिजिक्स पेपर बहुत हार्ड है। सभी ने ये बात एक्सेप्ट की। मेरे को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आ गया था मैं पास हो जाऊंगा। मैं घर आ गया, रिजल्ट आया, और यू विल बी शॉक टू नो कि मेरे बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स में ब्रांच में हाईएस्ट नंबर थे। दिस इज अ फैक्ट, मेरे हाईएस्ट नंबर थे 100 में थे 86 हाईएस्ट होता है वहाँ पे। और दूसरी शॉकिंग बात ये थी कि 86 के बाद जो सेकंड हाईएस्ट था वो 80 था, 6 नंबर का मेरे पास लीड था। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो आज की डेट में साइंटिस्ट हैं, उनके 36, 44, 54 नंबर थे। What does that mean? That means you should never give up. लास्ट मोमेंट तक एफर्ट देना जरूरी है। देखो, लास्ट मोमेंट में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, जो अनुराग की इस कॉल ने मुझको समझाया। एक रास्ता होता है कि उस टाइम मैं गिव अप करके दुनिया भर की बातें करता और पेपर छोड़ देता और तैयारी भी नहीं करता, और दूसरा रास्ता था कि बचे हुए समय में मैं अपनी मंजिल पे ध्यान देता और लगातार मेहनत करता।